दौड़ो मुझको बचाओ, यमराज मारे आ रहे हैं। पुकारा किसको? नारायण उनके बेटे का नाम था ना, तो पुकारा बेटे को, लेकिन बेटा नहीं आ पाया, लेकिन नारायण जरूर आ गए। यही संसार है। इस संसार वाले तो तमाशा देखेंगे, इसलिए इस जहां का, जहां संसार, इस जहां का सहारा मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियां हैं कम, संसार में खुशी कम है और दुख हजारों हैं। यहाँ खुशियां हैं कम, ज्यादा है गम। जहां देखो वहां है भरम ही भरम। हर जगह भ्रम भ्रम भ्रम। जहां देखो वहां है भरम ही भरम। चांद तारे मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। हे भगवान, दुनिया ना बसने पावे हृदय में, ऐसी कृपा कर कि तू बस जा आकर के। नित्य प्रार्थना करो। गाने से मतलब नहीं है, गाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये तो किसी महापुरुषों के भाव है इसलिए कह दिया जाता है। बाकी यही हमेशा है कि भगवान कृपा करो मैं तेरा हूं। इतना कह सकते हो कि नहीं? मैं तेरा हूं प्रभु, तेरे अलावा मेरा सहारा कोई नहीं, तेरा हूं। सब कोई कह सकते हैं कि नहीं? बस इतने में प्रभु द्रवित हो जाते हैं, दयालु हो जाते हैं और सबके दुखों को दूर करने लगते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आ जाइए करके बड़े वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखो, देवल ऋषि के श्राप से हुहु गंधर्व का बात बता दिया हमने, वो मुक्त हो गया। अच्छा, हाथी कौन था भाई? हाथी भी, जिसने हाथी की योनि में भगवान की प्रार्थना करी, ये कौन था? बतला रहे हैं। सवै पूर्व भूत राजा, सवै पूर्व भूत राजा, पांडव द्रविड़ सत्य महान, इंद्र दुम्न इते ख्यातो, विष्णु व्रत परा। कौन था? इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। इंद्रद्युम्न उस राजा का नाम था। भगवान विष्णु का सेवक था, भगवान विष्णु का जप कर रहा था, करता था। एक दिन की बात है कि वो आराधना कर रहा था, माला जप रहा था और वहीं से अगस्त ऋषि निकल गए। अगस्त ऋषि निकले तो उसने देख तो लिया धीरे से, एक नेत्रों के कोने। ये जीव बहुत बदमाश है, बहुत चालू है महाराज। ये आंख छिपा करके दूसरा देख ना पावे और हम देख लें और समझ ना पावे, ऐसा काम करना बहुत जानता है। उसने क्या किया कि देख तो धीरे से लिया, सोचा तो आंखें मिलकर माधु इधर कर लिया, मुंह आंख ने मुंह लिया, माला जपने लगा। मैं माला जप रहा हूँ, ये अभिमान आ गया उसके कि मैं भजन कर रहा हूँ, मैं काहे को उठूं। और इतने बड़े तपस्वी ऋषि वहां से निकल गए। ये सदा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अगर श्रेष्ठ पुरुष, तपस्वी पुरुष, साधारण में नहीं, तपस्वी पुरुष अगर निकल रहा है तो नियम तो ये कहता है कि हमको आगे चल करके लेना चाहिए। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो खड़े होकर के वाणी के द्वारा उसका स्वागत जरूर कर दे, ये गृहस्थाश्रम का धर्म। इन्होंने उठे न प्रणाम ही किया। तो अगस्त ऋषि ने सोचा कि देखो तो इसको इसका पाप लगेगा,
भले तुम बैठे रह जाओ, भले किसी का अपमान कर दो महाराज, अपराध नहीं छोड़ता है, अपराध लग ही जाता है। तो उन्होंने सोचा मैं ही इसके अपराध को अभी भुगवा दूं तो इसका हित भी हो जाएगा, क्योंकि साधु दर्शन से कोई अगर नरक को चला गया तो साधु की महिमा घटती है। उन्होंने श्राप दे दिया, कहो ऐसे बैठ के रह गया है जैसे हाथी हो। हाथी को उठने में देरी लगती है महाराज, जा हाथी हो जा। और वो राजा तुरंत हाथी की योनि प्राप्त कर लिया। तुरंत आप प्राप्तो कुंजरीम योनिम आत्मस्मृति विनाशिनीम, आप स्मृति को विनाश करने वाली, माने अपने को भुला देने वाली। कुंजरीम योनिम का मतलब होता है हाथी की योनि प्राप्त कर लिया। उसने वरदान में चलते चलते मगा लिया था, रोया था राजा की प्रभु मुझको क्षमा करें। कह दिया क्षमा क्या होगा, ये तो अभी तो ये योनि प्राप्ति ही करनी पड़ेगी, लेकिन समय आने पर गज और ग्रह की लड़ाई के समय पर भगवान नारायण आएंगे, पूर्व जन्म का ख्याल तुमको बनी रहेगी। तुमने जो इस जन्म में तपस्या किया है ना, भजन किया है नारायण, ये तुमको काम देगा। देखो ये भजन जो होता है अपनी गठोजी का है, अपनी जेब का है। हम जितना भी भगवान का नाम लेंगे, ध्यान दो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं, जितना भी करोगे, जो भी एक बार कहोगे तुम्हारा संचित है, वो नष्ट होने वाला नहीं है। लेकिन एक करो 10 बताओ, ये गड़बड़ बात है। हमने एक पुण्य किया 10 बताया। पुण्य और पाप दोनों कह देने से नष्ट होते हैं। पुण्य और पाप दोनों का नाश हो जाता है। समझ बात आ रही है ना सबके? पुण्य चाहे पुण्य हो, अपने मुंह से कहोगे तो वो नष्ट हो जाएगा, और पाप है तो अपने मुंह से कह दोगे तो पाप भी नष्ट हो जाएगा। अब कितने लोग हैं जो अपने पाप को, अपनी गुप्त बातों को बता सकते हैं सबसे? हाथ उठाओ। एक भी नहीं, कोई नहीं बताएगा, नहीं बता सकता वो, क्योंकि नियम ही नहीं है, सृष्टि का नियम नहीं है वो, है ना। और कितने लोग हैं जो अपने पुण्य को न बतलाएंगे, इसमें कुछ मिल सकते हैं, लेकिन पाप को छिपाने वाले दुर्लभ हैं कि नहीं? अब महाराज क्या सृष्टि भगवान के विधान है। अपने गोपनीय पाप हैं, उन पापों को चाहे कोई प्राण ले ले, नहीं बता सकते हैं, क्योंकि और नहीं बताते हैं। अपने पापों को महाराज हम तिजोरी के अंदर ऐसा दबा करके रखते हैं, जैसे तिजोरी के अंदर रत्न को कोई छिपा करके रखता है, ऐसे पापों को छिपा करके रखते हैं, कोई जान न जाए। और पुण्य को ऐसा लुटाते हैं, शुभ कर्म अच्छे काम किया तो ऐसा बहाते हैं उसको